हम एक मंकी को देखते हैं जिसके पास देवताओं की ताकत होती है और वो हेवन में रह रहा होता है और देवता उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं क्योंकि वो एक मंकी था और उसे वाइल्ड मंकी कहकर चिढ़ाने लगते हैं। ये सुनकर मंकी को बहुत बुरा लगता है और इसको सुन के वह उनसे फाइट चालू कर देता है और देवता उनसे फाइट करते हैं और वहाँ पर बहुत तबाही मचने लगती है। मंकी किंग बहुत सारी तबाही मचाता है जिसको देखते हुए बुद्धा वहाँ पर आ जाता है और मंकी किंग को रोकने की कोशिश करता है क्योंकि उसने बहुत तबाही मचाई थी और उसे पृथ्वी पर कैद कर देता है कि जब तक तुम्हें कोई साधु नहीं छुड़ाएगा तुम आज़ाद नहीं हो सकते। सीन की शुरुआत होती है कई सदियों बाद, जहाँ पर हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम टियान होता है। वह अपने एक मिशन पे निकला था और वह उस मिशन को कंप्लीट करना चाहता था क्योंकि उसके मास्टर ने वीनस ने उसे भेजा था और वह कहता है तुम्हें मंकी किंग की ज़रूरत पड़ेगी। वह वहाँ पर 5 एलिमेंट माउंट पर पहुँच जाता है जहाँ पे खड्डे से अचानक वो नीचे गिर जाता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर एक मंकी है, उसको देखते हैं कि वह मंकी कैद है और उसकी आंखों को देखकर वह टियान डर जाता है। वह सोचता है कि शायद यही मंकी किंग है और वह आज़ाद नहीं हो सकता, वह कैद था क्योंकि उसके चारों तरफ शील्ड थी और एक बुद्धा की मूर्ति भी थी और पेड़ों की दानियां उसकी पिटाई करके उसे नीचे गिर देती हैं। तभी टियान के पास में जो बॉक्स होता है उनमें से एक छड़ी निकलती है, वह वीनस की थी। वह हवा में उड़ने लगती है और मंकी किंग के सामने आ जाती है। हम देखते हैं कि वह वीनस में बदल जाती है। एक्चुअली में ये वीनस का मैसेज था। वह मंकी किंग से कहने लगता है अगर तुम्हें यहाँ से आज़ाद होना है तो तुम्हें एक मैजिक बॉक्स को इस लड़के के साथ में ले जाना होगा और तुम्हें हाफ हार्ट माउंटेन पे जाना होगा जिसकी वजह से तुम आज़ाद हो सकते हो। अगर तुम इसके साथ में जा सकते हो तो तुम यहाँ से आज़ाद हो जाओगे। तभी मंकी किंग यहाँ से आज़ाद हो जाता है और वह बड़ा खुश होने लगता है। वह बाहर निकलता है। तभी टियान उससे कहता है कि चलो हम सबसे पहले वीनस को छुड़ाते हैं क्योंकि उसे डीमन ड्रैगन ने कैद कर लिया है। वह कहता है नहीं, मैं उसकी मदद नहीं करूंगा क्योंकि उसने हेवन में मुझसे चालाकी की थी और मुझे पृथ्वी पर कैद करवा दिया था। अगर डीमन ड्रैगन उसे नहीं मारेगा तो मैं वीनस को मार दूंगा, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मैं आजाद हूँ, मैं काफी खुश हूँ। मंकी किंग वहाँ से चला जाता है। तभी टियान को अचानक से कुछ आवाजें आने लगती है और वह उस आवाजों को सुनकर वहाँ की तरफ चल देता है और वह वहाँ पर छुपके से जाकर देखता है कि एक शैतान डीमन गर्ल के ऊपर हमला करने वाला होता है। वह उसे देख रहा होता है कि ये शैतान इस लड़की को क्यों मारना चाहता है। तभी वह उसके सामने आ जाता है और उस शैतान से कहता है तुम यहाँ पर ये गुंडागर्दी नहीं फैला सकते क्योंकि ये इलाका मंकी किंग का है। शैतान उनसे कहने लगता है कि क्या तुम वाइल्ड मंकी की बात कर रहे हो? उसका नाम तो कई सालों से यहाँ पर लिया ही नहीं गया। तभी अचानक से वहाँ पर मंकी किंग आ जाता है। कहता है क्या तुमने वाइल्ड मंकी कहा? उसे इस बात को सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है और वह शैतान को मारने के लिए तैयार हो जाता है। उनके बीच में फाइट होने लगती है जिसके हमलों से वह मंकी किंग बच रहा होता है। वह शैतान काफी कोशिश करता है मंकी किंग को मारने की, वह कामयाब भी हो जाता है और मंकी किंग पर हावी पड़ रहा होता है। और तभी अचानक से उधर टियान उस गर्ल को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। हम देखते हैं कि वह डीमन लड़की एक फ्लूट बजाती है जिसकी ट्यून से वह शैतान स्टॉप हो जाता है और इस सब का फायदा उठा के उसी का हथियार का इस्तेमाल करके मंकी किंग उसी के गर्दन पे मार देता है जिससे उस शैतान की मौत हो जाती है। और वह लड़की कहती है शायद तुम मंकी किंग हो, यानी कि वो कैंग। मंकी किंग का एक्चुअली में नाम रियल वो कॉन्ग होता है और वह उससे कहती है कि मैं सन्यासी बनने जा रही थी और मेरे दोस्त को कैद कर लिया है और इस शैतान ने मुझ पर कब्जा किया था और मुझ पर हमला करने लगा, तो क्या तुम मेरे दोस्त को छुड़ाने में मेरी मदद करोगे? यह सब सुन के कहता है मंकी किंग ना मैं तुम्हारे दोस्त को छुड़ाने में मदद करूंगा और ना ही मैं टियान की मदद करूंगा वीनस को छुड़ाने में। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं तुम दोनों में किसी की मदद नहीं करूंगा। तभी टियान कहता है कि मंकी किंग शायद तुम डीमन ड्रैगन से डर गए हो और काफी कमजोर हो गए हो। ये सब सुन के उसे गुस्सा आ जाता है और वह उन दोनों के साथ में हाँ कह देता है चलने के लिए। तभी हम देखते हैं कि वह डीमन सिटी जाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि वह डीमंस जो होते हैं वह पार्टी कर रहे होते हैं और खा पी रहे होते हैं। वह वहाँ पर एंजॉय करते हैं और वह मंकी किंग को देखकर उसकी तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं तुम कौन हो? तुम तो एक वाइल्ड मंकी हो। वह सारे डीमंस मिलकर मंकी किंग का मजाक उड़ाने लगते हैं और उस पर हंसने लगते हैं। ये सब देखकर मंकी किंग को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह उसमें से एक शैतान को मार देता है और उनके बीच में फाइट हो जाती है और मंकी किंग एक एक करके सबको मारने लगता है क्योंकि वह मंकी किंग था। और वह अंदर जाकर देखता है कि उसका जो हथियार होता है वह वहाँ पर एक ताबूत बनाकर रखा गया है एक बिल्डिंग को संभालने के लिए। ये सब देखकर वह बहुत गुस्सा होता है। तभी वह उसके ऊपर जाता है और वह उसे छुड़ाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर डीमन ड्रैगन आ जाता है जो मंकी किंग को धक्का देकर गिरा देता है और हमें वीनस दिखाया जाता है जो डीमन गर्ल उसे छुड़ा लेती है। वह देखती है कि वह काफी कमजोर हो गया और उसे कैद कर रखा है। तभी वहाँ पर शैतान आ जाते हैं और वीनस अपने मैजिक का इस्तेमाल करके टेलीपोर्ट हो जाता है और मंकी किंग के पास चला जाता है। हम देखते हैं कि डीमन ड्रैगन वीनस से कहता है कि शायद तुम अपने मंकी किंग को मुझसे लड़ने के लिए लाए हो, लेकिन तुम जानते नहीं हो मैं इससे ज्यादा पावरफुल हूँ और मुझे उस ब्लैक बॉक्स को
हासिल करने से तुम भी नहीं रोक सकते और ना ये मंकी किंग रोक सकता है। और तभी ये सुनकर वह उन पर हमला करने लगता है। वह एक शील्ड बना लेता है। वीनस कहता है कि तुम उस बॉक्स को नहीं इस्तेमाल कर सकते क्योंकि उसमें इतनी पावर से तुम झेल नहीं पाओगे। वह कहता है मैं तुम सबको मारकर उस पावर्स को जरूर हासिल करूंगा। और हम देखते हैं वह उस पर ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करता है और तभी वीनस अपने मैजिक को इस्तेमाल करके उन सबको वहाँ से टेलीपोर्ट कर देता है। वे एक पहाड़ पर चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वीनस वहाँ पर नहीं होता है। वह उसका एक मैसेज होता है। वो कौन कहता है कि वीनस तुमने मेरे साथ में हेवन में ऐसा क्यों किया था। वह कहता है मैंने तुम्हें दखल नहीं किया था बल्कि मैंने तुम्हारी मदद की थी क्योंकि वह लोग सब मिलकर तुम्हें मारना चाहते थे और ये आखिरी विश तुम्हारे मास्टर की ही थी कि तुम्हें यहाँ से दखल करके पृथ्वी पर भेजा जाए जिससे तुम्हारी जान बच सके और तुम आगे आने वाले टाइम में उस डीमन ड्रैगन से वो ब्लैक बॉक्स बचा सको जिसमें बहुत पावर्स होती हैं और तुम्हें इसे लेकर हाफ हार्ट माउंटेन पर जाना होगा मंकी किंग। फिर वह तीनों मिलकर हाफ हार्ट माउंटेन की तरफ निकल पड़ते हैं और वह उस बॉक्स को बचाना चाहते हैं क्योंकि उस बॉक्स में इतनी पावर्स थी अगर डीमन ड्रैगन के हाथ लग गई तो ये दुनिया बर्बाद हो जाएगी। हम देखते हैं कि वहाँ पर अचानक से डीमंस के कुछ शैतान आ जाते हैं और वहाँ पर घने बादल हो जाते हैं। वह उन सब पर हमला करना चाहते हैं। वह वहाँ पर टोर्नेडो बना देते हैं जिसकी वजह से एक तूफान आ जाता है। वह तीनों को धकेल रहा होता है और पीछे खाई होती है। मंकी किंग काफी कोशिश करता है उन्हें बचाने की लेकिन वह अपनी पावर्स को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि वे गिर जाते हैं और वह जो टियान होता है उसके पास भी पावर्स होती हैं जिससे टियान क्लाउड को अपनी सवारी बना लेता है लेकिन वह अपनी पावर्स को सही से इस्तेमाल नहीं कर सकता है क्योंकि वह अभी छोटा था और वह क्लाउड शेक करने लगता है जिससे उस डीमन गर्ल की वो फ्लूट होती है वह नीचे गिर जाती है और वह नीचे जाकर एक नदी में गिर जाती है और वो नदी एक विलेज के पास में होती है जहाँ के विलेज के लोग एक डीमन से बहुत परेशान होते हैं जो पानी में रह रहा होता है। वहाँ पर एक हमें हंटर दिखाया जाता है जिसका नाम जाओ होता है। वह वहाँ पर उस डीमन को पकड़ने आया होता है। उसकी हरकतों से लग रहा था कि वह एक हंटर नहीं है। तभी हम देखते हैं उसकी तलवार चलाने से 3 आग के गोले वहाँ पर आके गिर जाते हैं जिसे देखकर वह विलेज वाले बहुत हैरान हो जाते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ से वह लड़की निकलती है। उसे देखकर वह सोचते हैं कि ये लड़की एक देवी है क्योंकि वह खूबसूरत तो बहुत होती है। तभी हम देखते हैं वह उसके आगे झुकने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मंकी किंग वहाँ से निकलता है और वह उसे देखकर डर जाते हैं और वाइल्ड मंकी बोलने लगते हैं। वह बहुत गुस्सा हो जाता है। तभी अचानक से हम जाओ देखते हैं वह उनकी बातें सुन रहा होता है और वह वूकोंग को पहचान जाता है कि एक्चुअली में ये वूकोंग है कौन और वह उन गाँव वालों की बातों को सुनकर अपने असली रूप में आ जाता है यानी कि पिग डीमन में बदल जाता है और वह उन सबको रोक लेता है और वह मंकी किंग को रोकता है। कहता है कि मंकी किंग तुम शांत हो जाओ, ये गांव वाले तो नादान हैं, ये तुम्हारे बारे में नहीं जानते हैं कि तुम एक्चुअली में कौन हो। तभी वह गांव वालों को समझा देता है कि ये उस डीमन को पकड़ने के लिए आया। हम देखते हैं वह एक घर में जाता है जहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड दिखाई जाती है। जाओ मंकी किंग से कहता है कि प्लीज मेरी मदद कर दो और इन गाँव वालों को बचा लो उस फिश डीमन को मारने में। मंकी किंग उसकी बातों को अनसुना कर देता है और वह उसकी मदद करने के लिए इनकार कर देता है। जैसे वह बाहर जाता है हम देखते हैं गाँव वाले उसके लिए बहुत सारे उपहार लाए होते हैं और वह मंकी किंग को मनाने की कोशिश करता है जिससे वह मान भी जाता है लेकिन उसके पास में कोई वेपन नहीं होता। तो गांव वाले सारे विलेज के जो मेटल्स होते हैं उनको इकट्ठा करके उसके लिए एक वेपन बनाते हैं जो बहुत भारी होता है। वह सारे 10 जने मिलकर उसे ठा रहे होते हैं। हम देखते हैं मंकी किंग उसे एक हाथ से ठा लेता है और उसे चलाने लगता है। वह एक ट्रैप बनाते हैं जिससे वह फिश डीमंस वहां से बाहर आ सके और वह कामयाब हो जाते हैं। वह बाहर आता है। मंकी किंग उस पर हमला कर देता है जिससे वह अपने इंसानी रूप में आ जाता है और मंकी किंग उसे देखकर शॉक हो जाता है। तभी हम देखते हैं उनके बीच में फाइट होने लगती है और वह उस शैतान को मारकर पानी में गिर देता है। गाँव वाले सोचते हैं कि वह डीमन मर चुका है लेकिन वो दोबारा से वापस आ जाता है। हम देखते हैं कि जैसे ही वह दोबारा से वापस आकर उन पर हमला करता है तो जाओ उसे आकर रोक लेता है और अपनी किक मारकर उसे पानी में फेंक देता है। जैसे ही वो अगली बार वापस आता है हम देखते हैं कि वह एक नेट में फंस चुका होता है और वह उस नेट में कैद हो जाता है जिसकी वजह से ये डीमन से छुटकारा पा चुके होते हैं। तभी रात में हम देखते हैं वह सब जश्न बना रहे होते हैं और कहते हैं ये सब वूकोंग की वजह से हुआ है जिसकी वजह से हम आज आज़ाद हैं। वूकोंग कहता है कि नहीं ये सब कुछ मैंने ही अकेले नहीं किया, इसमें जाओ का भी आता है क्योंकि उसने डीमन को हराया था। ये सब सुनकर उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है वह खुश होने लगती है। वह जान चुकी होती है कि एक डीमन है लेकिन वह फिर भी उससे शादी करना चाहती है। हम देखते हैं वहाँ पर वह डीमन गर्ल नहीं है। तभी मंकी किंग उसके पास जाता है और बैठ जाता है। वह उसे उसकी फ्लूट दे देता है जो उसे नदी में पाई थी। तभी कहता है कि मेरा भी उस जाओ को देखकर मन होता है कि मेरे साथ में भी कोई रहे और मैं भी किसी से प्यार करूं। ये सब सुनकर वह बहुत खुश हो जाती है और वह मन ही मन में उसे पसंद कर रही होती है। तभी वह उसके कंधे पर सिर रख लेती है लेकिन उसे मंकी किंग के हार्ट की आवाज़ नहीं आ रही होती है। वह कहती है कि तुम्हारे हार्ट की आवाज़ क्यों नहीं आ रही होती है।
मुझे तुम्हारे दिल की धड़कनें नहीं आ रही हैं। तभी मंकी किंग उसे बताता है कि जब मुझे कैद किया गया था तो मेरा दिल वहाँ से निकाल लिया गया था, इसलिए मुझे बिना दिल के रहना पड़ता है। तभी हमें टियान को दिखाया जाता है जो उस फिश डीमन के पास में बैठा हुआ होता है और वह उसे खाना खिला रहा होता है, उससे बात करता है। हम देखते हैं अचानक से उसे किडनैप कर लिया जाता है। ये सब देखकर उस डीमन लड़की को पता लगता है कि इस गांव के सारे लोग मर रहे हैं और उनमें से एक आदमी जिंदा है जो उन्हें बताता है कि यहाँ पर बहुत सारे डीमंस हैं और गाँव के सारे लोग मर चुके हैं। ये सब मंकी देख रहा होता है। मंकी किंग देखकर बहुत शौक हो जाता है। हम देखते हैं कि जाओ अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है और वह देखता है कि उसे भी डीमन ने मार दिया है। तभी वहाँ पर ड्रैगन किंग दिखाया जाता है जो मंकी किंग को मारने के लिए आया होता है। उनके बीच में फाइट होने लगती है। मंकी किंग ड्रैगन किंग से फाइट करने लगता है, लेकिन वह उससे ज़्यादा जीत नहीं सकता क्योंकि ड्रैगन किंग बहुत पावरफुल होता है। वह उस पर हमला करके उसे बार बार गिरा देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वह डीमन गर्ल भी वहाँ पर आ जाती है और अपनी फ्लूट बजाकर ड्रैगन किंग को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन ड्रैगन किंग टेलीपोर्ट होकर उसके पास आ जाता है और उसे पुश करके उसे गिरा देता है। हम देखते हैं पूरी पावर्स मिलाकर उसे मंकी किंग को मारने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर टियान आकर उस मंकी किंग को बचा लेता है। जो टियान पावर्स यूज कर रहा होता है, ड्रैगन किंग उसे देखकर पहचान जाता है कि जो मुझे पावर्स चाहिए और यानी कि वो ब्लैक बॉक्स इसी के अंदर है और इसी में वो पावर्स है। ये सब देखकर मंकी किंग भी शॉक हो जाता है और टियान को पकड़ लेता है ड्रैगन किंग और उसे वहां से ले जाने की कोशिश करता है, जिससे मंकी किंग उसे रोकता है और वह उस पर हमला कर देता है। ड्रैगन किंग मंकी को बेहोश कर देता है और टियान को लेकर वहां से चला जाता है। तभी हम देखते हैं मंकी किंग बेहोश हो जाता है और वीनस की स्पिरिट आती है। वीनस कहता है अगर तुम्हें मंकी किंग को बचाना है तो अपनी जितनी भी पावर्स है उन सब का सेक्रीफाइस करके मंकी किंग को जागृत करना होगा। तभी हम देखते हैं कि वह उसके अंदर सारी पावर्स डाल देती हैं और मंकी किंग सपने में अपने मास्टर को देखता है जो उसका दिल उसे लौटा देते हैं और मंकी किंग जिंदा हो जाता है। हम देखते हैं लड़की घायल हो चुकी है और वह उसकी गोदी में होती है। हम देखते हैं कि अब मंकी किंग की हार्ट की आवाज़ उसे आने लगती है और तभी वह डीमन गर्ल मर जाती है। तभी वो कौन ड्रैगन किंग के पास जाता है और वह उस बिल्डिंग में घुस जाता है जहाँ पर उसका हथियार था। वह उसे निकालने की कोशिश करता है और वह कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ड्रैगन किंग टियान से अपनी पावर्स ले रहा होता है, यानी कि अब टियान भी मर चुका है और मंकी किंग ने अपना वेपन निकाल लिया होता है और वो बिल्डिंग गिर चुकी होती है जिसके ऊपर ड्रैगन किंग खड़ा था और वह काफ़ी पावरफुल भी बन चुका होता है क्योंकि उसने टियान को मार दिया था। मंकी किंग उस पर हमला कर देता है और ड्रैगन किंग उसे रोक लेता है। वह काफ़ी पावरफुल हो चुका है। तभी पूरी पावर्स के साथ में मंकी किंग उस पर दोबारा हमला करता है और उनके बीच में फाइट होने लगती है। मंकी किंग पूरी पावर्स मिलाकर अपने वेपन को घुमाकर उस ड्रैगन किंग के ऊपर मार देता है जिससे बहुत बड़ा विस्फोट हो जाता है और हम देखते हैं कि मंकी किंग उसके बाद में एक क्लाउड के ऊपर खड़ा होता है जहाँ पर हम देखते हैं वह हेवन में होता है और टियान और वह डीमन गर्ल भी होती है। तभी उसके मास्टर की आवाज़ आती है कि मंकी किंग यही हाफ हार्ट माउंटेन है और तुम सफल हुए हो जिसके लिए मैंने तुम्हें भेजा था। और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर इस मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक करके शेयर कर दें।